Hello students, I am Shweta and welcome to World Student Scope and I am here to teach you mathematics. My dear students, हम अपने लास्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी? रैशनल नंबर्स। आपका चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसको मैं एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि हम ऑलरेडी क्या क्या सीख चुके हैं अपने लास्ट क्लास में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो हमारी रियल नंबर की कंप्लीट फैमिली के ही फैमिली मेंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमने चैप्टर में जो अभी तक सीखा है, रैशनल नंबर्स होते क्या थे, किस टाइप से उनको हम लिख सकते थे, उनकी आगे हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी कि उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सीखी थी हमने। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब हमने सीखे थे। सबको याद है? याद है? तो हम मूव करते हैं उसी के रिलेटेड, उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, हमने कुछ उसके एग्जांपल्स भी किए थे, उन्हीं को यूज करते हुए आज हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एज ए रिवीजन आपका लिख दूं कि हमने, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज में लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज एक्चुअली थी क्या? मैं अगर आपको एक क्विक रिवीजन प्रॉपर्टीज के लिए स्पेसिफिकली दूं तो पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी क्या थी? कॉम्यूटेटिव, थर्ड वन क्या थी? एसोसिएटिव, और एक थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? अगर आप रिकॉल करें, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई दो नंबर्स रैशनल नंबर्स, अगर मैं स्पेसिफिकली रैशनल नंबर्स के ऊपर ही बात करूं कि अगर कोई दो नंबर रैशनल नंबर्स हैं तो उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी जो है रैशनल नंबर ही आएगी। यानी कि कोई फैमिली के दो मेंबर्स अगर बाहर हैं और वो फिर से इकट्ठे हो जाएं, एग्जांपल दूं अगर मैं इसके लिए, अगर सब भूल गए हैं तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल के द्वारा दोबारा रिवाइज करा दूं कि अगर मान लो मेरे पास एक ग्रीन एप्पल है, एक रेड एप्पल है ना, उनको मैं दोनों को ही एक प्लेट में रख दूं तो अब प्लेट में क्या बोलेंगे कि एक एप्पल है और दूसरा कुछ और है? हम यही कहेंगे ना कि दो एप्पल्स ही हैं एक प्लेट में, है ना। तो उसी तरह से हम यही कहेंगे कि अगर दो रैशनल नंबर अलग अलग तरह के हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दो अलग कलर के एप्पल्स हैं, उनको जब हम ऐड कर देंगे, एक ही हमारे प्लेट में रख दिया तो रहेंगे तो वो एप्पल ही। ऐसे दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या इस तरह से करें हम, तो वो रहेंगे तो रैशनल नंबर ही। तो वो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, की वो क्लोज्ड है, एक ही फैमिली के अंदर ही क्लोज्ड है, वो एक ही फैमिली के पार्ट है, रंग रूप बदल जाए। हम अपनी ही बात करें, आप एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसका कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी का कलर कैसा है, किसी का कलर कैसा है ना। पर हम कहेंगे तो यही कि आप एक ही फैमिली के हैं। ऐसे ही कहते हैं ना कि हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, चाहे सबकी हमारी जो फेसेस हैं, सबकी बॉडी बिल्ड अलग है, सब अलग अलग तरह से हैं तो एक ही फैमिली के ना। तो ऐसे ही अगर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं तो वो हम उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? कम्यूट करना, जगह बदलनी, याद है? जैसे फॉर एग्जाम्पल a+b है तो हम उसको b+a भी लिख सकते हैं, इन दोनों ने आपस में अपनी जगह बदल ली। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की ही अगर हम बात करें, क्योंकि हम एक्सरसाइज रैशनल नंबर्स की कर रहे हैं, तो a+b यानी दो रैशनल नंबर a और b हैं, a+b की बजाय हम उसको b+a भी लिख सकते हैं। मैं क्विक रिवीजन दे रही हूँ, जैसे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी? 3 नंबर्स के ऊपर है। अगर a+ एसोसिएट करना कि कोई 3 नंबर हैं, पहले वो दो आपस में एसोसिएट हैं, तीसरा अलग है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे मैंने उसके साथ बैठना है, a+b b+c। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में बैठे हैं, आज ये वाले दो स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, कल वो लास्ट वाले बेंच पे बैठ जाएंगे, जगह बदली है ना। आप फर्स्ट बेंच पे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आज जो 2 स्टूडेंट्स आप 2 बैठे हैं
आप कहें कि आज मैं इसके साथ बैठा हूँ, कल मुझे उस तीसरे के साथ बैठना है, तो रहोगे तो इसी क्लास के ही ना। तो इसी तरह से कि ये दो पहले इकट्ठे बैठे हैं, ये अलग बैठा है, ये बी कह रहा है कि मैंने कल जो है इसके साथ बैठना है, ये अलग बैठेगा, रहेंगे तो वो इसी क्लास के ही ना, तो ये यानी ये बराबर होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल कि आपको याद रहे कि एसोसिएट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाना, कि किन दो के, ये 3 नंबर्स के ऊपर है, कम्यूट के मतलब जगह बदलना, ये मोस्टली 2 नंबर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी होती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेनली होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये याद रखना। नॉर्मली इस तरह से होती है कि एक नंबर ए है, बाहर अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, बी प्लस सी भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं तो ए बी प्लस ए सी लिख लेते हैं हम, और ए बी माइनस ए सी भी लिख लेते हैं। तो ये क्विक रीजन दी है मैंने। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये याद है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। याद आ गए हैं सब नंबर। अब हम जब इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे ना क्वेश्चंस में, आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगी, एक रिवीजन तो मैं दे ही चुकी हूँ। सो लेट्स सी दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आप इसको एक बार में देखोगे तो क्या सोचोगे कि हमें तो क्या करना है, एक बार में तो डायरेक्टली यही याद आता है, मुझे भी यही याद आ रहा है कि डायरेक्ट मैं बोर्ड मास का रूल लगा दूं। बोर्ड मास का रूल भी याद है ना, BODMAS। कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को हमने यूज करना है, एल्जेब्रा को यूज करना है, हम बोर्ड मास यूज करते थे। B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, M मीन्स मल्टीप्लीकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। मतलब ये सीक्वेंस होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट दिख रही है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मेरे को भी एकदम इसको देख के ऐसे ही लग रहा है, नो, पर क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले उसने ऊपर मेंशन किया है स्पेसिफिकली कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, कि हमें प्रॉपर्टीज को यूज करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना। नहीं तो करने में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज हो जाएगी। पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो जाएगी, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, हमारा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर नहीं, हमें उसने बोला है कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है, एप्रोप्रिएट। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या प्रॉपर्टी आपको लग रही है कि हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसमें, आपको कुछ देख के लग रहा है कि कुछ कॉमन है, इस वाले में भी 3/5 है, इनमें भी कुछ है। अगर मैं ये आपस में साथ ले आऊं, मैं इसको ऐसे लिखूं 2/3 इंटू में 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये +5/2, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में अपने आप में तो वो एक टर्म है पूरी इकट्ठी, कोई दो अलग अलग नहीं है। जैसे यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक नंबर है, बाकी के अलग है नंबर, पर ये अलग अलग नंबर नहीं है। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, देखो -6, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो ये एक नंबर है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं सोचना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है, ऐसा नहीं है। ये एक नंबर है, ये वाला बीच वाला एक नंबर है, और ये वाला एक नंबर है, ठीक है। तो अब ये वाला एक तरह से ये एक नंबर है, प्लस वाला ये एक है, और अगर मैं इसको ऐसे प्लस करके ये अंदर ऐसे लिख दूं -3/5 इंटू 1/6, है ना, ये हो गया। अब 3 नंबर है, अब ये एक तरह से a + b है, तो हम ये जगह बदल दें, a + b है, ये कोई नंबर a है, ये b है, तो हम इसको b + a लिख सकते हैं। यानी इसको मैं आगे ले आऊँ, इसको पीछे ले आऊँ, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखो, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/3 इंटू 3/5 इंटू में 3/5, ये वाली टर्म को आगे ले आए, क्या आ जाएगा, -3/5 इंटू में 1/6 प्लस में 5/2, आगे पीछे कर दिया इनको, ठीक है। ये वाली जो दोनों टर्म थी, दोनों नंबर से ब्रैकेट में आपने यहां लिखना है बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपने एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हम लिखेंगे भी तो सही, बताएंगे भी तो सही हमें क्या प्रॉपर्टी पता चली है और हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो क्या आता है इसके बाद। अब इन दोनों में से पहले तो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, 3 से 3 और ये 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/5, 1/5 को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1, कुछ नहीं है। ठीक है, माइनस ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10, प्लस में 5/2। क्लियर है ये। अब विच इम्प्लाइज 1/5, अंदर ब्रैकेट में एलसीएम आ गया 10, कितना बनेगा अब ये, कितना बनेगा 1, इसको किया आपने 1 को 10 से और वो उससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 20, और ये माइनस का 1, प्लस में 5/2। ठीक है, यही है ये, यही है विच इम्प्लाइज 1/5, अंदर कितना बना -21/10 प्लस में 5/2। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, कितना बनेगा -21/50 प्लस में 5/2। ठीक है, ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब क्या आएगा, ये 5/2 था ये। अब इन दोनों का एलसीएम 50 -21 प्लस इसको एलसीएम लिया हुआ इन दोनों का 50, तो 50 को 2 से डिवाइड किया 25 प्लस इंटू 5 125। 125 में से 21 माइनस हुए, कितना बचेगा 125 में से 21 104/50। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 5 से या 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 52/25। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है, क्लियर है सबको? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इट सेज, 2/5 मल्टीप्लाई में -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस में 1/14 इंटू 2/5। पहले तो यहाँ पे टर्म्स देखो कितने हैं, नंबर्स कितने हैं। एक तो ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर ये है, माइनस के बाद ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, 3 नंबर हैं हमारे पास, है ना। कोई प्रॉपर्टी लग सकती है, किसी में कुछ कॉमन आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई जगह बदल सकते हैं एक दूसरे से, जिससे हमारे को इसको सॉल्व करने में कोई फायदा हो, कोई ईजीएस्ट वे हो। इन दोनों में तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है ना। यहाँ से अगर हम देखें इस वाले में और इस वाले में 2/5 कॉमन आ रहा है, तो यानी इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लूँ, उसको इकट्ठा कर, इसको आगे लाने के लिए इसको पीछे ले जाना पड़ेगा, तो फिर वही कि ये ऐसे आगे है और ये पीछे जा सकता है। कॉम्यूटेटिव में जगह बदलना, ये आगे आ जाए और ये पीछे चला जाए, तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, 2/5 मल्टीप्लाई में -3/7। ठीक है, आगे प्लस में क्या आ जाएगा 1/14 मल्टीप्लाई में 2/5। क्लियर है, ये पीछे चला गया, -1/6 जो पिछले क्वेश्चन में किया एग्जैक्टली वही कर रही हूँ कि हमें इसको आगे लाना था, इसको पीछे लाना था, जगह आपस में वो कह रहा है मैंने बदल ली। अभी मैं यहाँ बैठा था, अब मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, ये कह रहा है मैं आगे बैठना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों ने आपस में जगह बदल ली। ब्रैकेट में क्या लिखा, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब इन दोनों में से देखो क्या कहा हमने कि 2/5 कॉमन आ रहा है, तो 2/5 दोनों में से ब्रैकेट में से बाहर ले लिया। अब यहाँ पे भी देखो, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, हम वहां भी लिखना है, हमें लिखना होगा, इसमें भी लिखा। पहले ये देखो, ये एक तरह से कोई नंबर ए है, ए मल्टीप्लाई में हम इसको नंबर दूसरे को दे दें बी नाम। दूसरा है ये नंबर कुछ ये अलग है और ये इसको अगर मैं लिख दूं सी,
मल्टीप्लाई में 2/5 वही है ना जो a है, एक नंबर a इंटू बी और a इंटू सी है, इसको कैसे, इसमें से a कॉमन अगर आप लेते हो तो ये a इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं ना। हम a इंटू बी प्लस सी की किसी नंबर, कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर्स के ऊपर, कॉमन डिस्ट्रीब्यूट है, 2/5 इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाहर ले सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/5 कॉमन, -3/7 प्लस में 1/14, ठीक है, 1/14 माइनस का 1/6 इंटू 3/2, ब्रैकेट में लिखना है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां यूज कर ली। अब देखो 2/5, अब अंदर कैसे सॉल्व होगा, दो नंबर्स रैशनल नंबर्स कैसे ऐड होते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम 7 और 14 का ये तो पता ही है हमें, 14, अब कैसे होगा, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, माइनस का 6, प्लस में 14 इंटू 14 को 14 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1, माइनस इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं 2, यानी कि आ गया माइनस का 1/4। अब ये 2/5 विच इम्प्लाइज लिखते जाना है हमने कि क्या कर रहे हैं हम, 2/5, अभी -6 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस का 5 और ये 14, ठीक है, ये आ गया बाहर माइनस का 1/4। अब ये देखो कि यहाँ पे इसके बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, और इसके आगे साइन प्लस है, एक प्लस का साइन और एक ये माइनस का साइन, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन आ गया, ठीक है जी। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5, क्योंकि दोनों का साइन कॉमन मल्टीप्लाई करके तो मैंने यहाँ लिख दिया, क्या है 2/5 5/14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं दोनों के, साइन क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, वो तो याद है हमने क्या किया था, प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, सेम साइन मल्टीप्लाई होके प्लस देते हैं, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होके माइनस देते हैं, ठीक है। तो -2/5 मल्टीप्लाई में 5/14, मैंने अभी सिर्फ साइन मल्टीप्लाई किए, बाकी ऐसे ही लिख दिया, माइनस का 1/4। अब ये मैंने ऐसे लिखा ताकि मैं इनको कैंसिल कर सकूं, 5 को 5 से कर दिया, इसको 2 7 जा 14, विच इम्प्लाइज क्या आया मेरे पास, माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 28, 7 4 जा 4 और ये 4 7 जा, ठीक है, ये प्लस का है, ये कितना हो गया, माइनस का 11/28, यानी कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है सबको, प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ व्हाट इट सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या कहा था हमने, किसी भी नंबर, कोई नंबर ए है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, हाँ याद रखो हम जो छोटी क्लास में जो किसी नंबर का नेगेटिव कहते थे, अब हम 8th क्लास में आ गए हैं, उसको नाम हमने दे दिया एडिटिव इनवर्स। अगर कोई नंबर ए है तो अगर हम उसको -a लिख देंगे, जिसको आप कहते हो कि कोई नंबर ए है उसका नेगेटिव है जी -a, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, कोई नंबर ए है, जैसे 3 है, मैं नंबर की फॉर्म में लेती हूँ ऐसे लेने की बजाय, नंबर 3 है उसका नेगेटिव क्या होगा, -3 होगा, है ना। पर अब हम इस क्लास में हम ये नहीं बोलेंगे नेगेटिव ऑफ एनी नंबर, हम बोलते हैं उसको एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो किसी भी नंबर का नेगेटिव जो है एडिटिव इनवर्स होता है, तो 2/8 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स, माइनस लगा दोगे, -2/8, इसका माइनस करना है ना कोई भी नंबर, माइनस ऑफ -5/9, है ना, क्या हो जाएगा, हम अभी अभी कहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम साइन गिव्स पॉजिटिव साइन, इट गिव्स
प्लस का 5/9, अगेन इसका माइनस ऑफ -6/-5, ठीक है। अब या तो आप ब्रैकेट के अंदर ही दोनों साइंस को सॉल्व कर लो, अगर वो डिवीजन में कंफ्यूजन है तो आप इसको करो कि माइनस को माइनस के साथ कर रहे हैं हम, प्लस 6/-5, फिर प्लस माइनस का 6/5, ठीक है जी। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। 2/-9 का माइनस ऑफ 2/-9 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 2/9, ठीक है। ये तो सबको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि हमें जब ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस कैसे होती है तो कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। बस इसमें नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करनी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ साइन कैसे होता है, बहुत सिंपल सा साइन अगर सेम है, अगर साइन हमारे सेम है, प्लस प्लस के हैं तो भी प्लस, माइनस माइनस के हैं तो भी प्लस, सेम साइन गिव्स पॉजिटिव एंड ऑपोजिट साइन गिव्स नेगेटिव। बस इसको याद रखना है, आप इसको रिवाइज करोगे 2 बार ही तो आपको याद हो जाएगा कि हमेशा एक जैसे साइन हमें पॉजिटिव देते हैं, ऑपोजिट साइन नेगेटिव देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर से माइनस ऑफ 19/-6 माइनस प्लस इट गिव्स 19/6। तो ये सारे इसके एडिटिव इनवर्स थे, क्लियर है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहता है। इसमें वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ प्रूव करना है तो एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एक होती है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, सबसे पहले हम लेते हैं LHS, ठीक है। LHS क्या है, माइनस ऑफ -x, ठीक है। अब बस वैल्यू फिल कर दो, माइनस की जगह माइनस का साइन, माइनस की जगह माइनस का साइन, x क्या दिया है 11/15। अब फिर से वही बात आ गई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन, माइनस प्लस का 11/15 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड वो x दी हुई है और x की वैल्यू क्या है 11/15, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है। तो यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, यहां से प्रूव हो गया। ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, याद आया सबको, कि वेरीफाई माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी चैप्टर की और उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, सेम क्वेश्चन किया था एक बारी और, आप ये देख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है वो भी सेम ही है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे, करके देखेंगे कि कैसे करते हैं, सो दैट कि आपकी रिवीजन हो, आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, आप इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट। सो आई सी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाती हूँ। वो बात थी, अभी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, वेरिफिकेशन कर ली, ठीक है। अब बात आती है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी मैं बोल के हटी हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। जो हम छोटी क्लासेस में वर्ड यूज करते थे, रेसिप्रोकल, किसी का ऑपोजिट, यानी कि कोई नंबर मान लो 3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3, यानी कि अगर 1/3 है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3। कोई नंबर a है तो उसका 1/a, पर अब हम इस क्लास में 8th क्लास में आ गए हैं तो उसको हम रेसिप्रोकल वर्ड की बजाय वर्ड रेसिप्रोकल इसकी बजाय हम वर्ड यूज करने लग गए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बस फिर इसका ऑपोजिट करते जाओ, क्या आता जाएगा -13 का माइनस का 1/13, ऑपोजिट ही करना है ना हमने, रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो -1/13। इसका रेसिप्रोकल करना है, या तो हमने कहा ना ऑपोजिट करना है, या तो आप इसको माइनस का 19/13 लिख दो, अगर ऐसे आ जाता है आपको समझ, है ना। नहीं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 1/-13/19, इसको आपको सॉल्व करना आता है। अगर कोई नंबर ऐसे डिवीजन में 3-4 नंबर होते हैं डिवीजन में, तो कैसे सॉल्व करते हैं,
हम 1 बाय, अगर कोई नंबर ये सिंगल था इसको 1 बाय 1 लिख लो, 1 बाय 1 और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऑपोजिट हो जाता है 19 बाय 13 विद नेगेटिव साइन, ये आ गया माइनस का 19 बाय 13। तो एक्चुअली वैसे हम कर क्या रहे हैं, बस रेसिप्रोकल फाइंड करते जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो है। तो 1 बाय 5 का 5 हो जाएगा, 5 बाय 1 और उसका मतलब हो गया 5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये क्या बन रहा है, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा इसमें, तो यानी पहले मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 15 और ये 56, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 56 बाय 15। क्लियर है। इसका माइनस माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा 2 बाय 5, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 5 बाय 2 या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 बाय 2। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, -1, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय -1, जिसका आंसर क्या होगा -1। क्लियर है ये। सो ये अब हमने सीखा इस एग्जाम्पल से कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहा है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज भी की हैं, यूज भी की हैं। तो अब आप देखो क्वेश्चन में देख के आपको कुछ भी अगर लग रहा है कि ये हाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, -4 बाय 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4 बाय 5 इज इक्वल टू -4 बाय 5। देख के कुछ समझ आ रहा है। मान लो मैं इस नंबर को कह दूं a, 4 बाय 5 को, ठीक है, इसको नंबर कह दूं b। अब इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, पहले तो b आ गया है, इंटू में आ गया है a, यहाँ a इंटू b हो रहा है, यहाँ b इंटू a हो रहा है, और यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है, ठीक है जी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी है ये, अगेन इट इज, जगह बदली है ना a और b ने, a इंटू b था वो b इंटू a हो गया, कम्यूट कर लिया उन्होंने आपस में, स्पेस अपनी प्लेस बदल ली है ना। कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, प्लेस बदलने वाली, याद रखना है बस। क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि वो ए के फैमिली के मेंबर है, अगर हमारा कोई नंबर है उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, आंसर भी उसी फैमिली का मेंबर आता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी। प्लेस बदलना कम्यूटेटिव, और अगर 3 मेंबर्स हैं वो एसोसिएशन बदल रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपना बॉन्ड बदल रहे हैं, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन कोई 2 नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। मैं बार बार साथ रिवाइज करा रही हूं। तो ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो, बिल्कुल का बिल्कुल वही है, a इंटू बी, ये नंबर a है, a इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये b इंटू ए ही हो रहा है ना, ये देखो है वही, यहाँ पे भी सेम वही प्लेस बदला है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको, राइट। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम, ये क्या है, -19 बाय 29 इंटू 29 बाय -19, क्या है ये, एक नंबर a है, उसका मल्टीप्लाई किससे किया, उसके रेसिप्रोकल से, उसके एडिटिव इनवर्स से, 1 बाय a आंसर आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर 1। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है हमारे पास, याद है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर सेम आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में था 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है। क्लियर है, सबने नोट डाउन कर लिया। मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टीप्लाई 6 बाय 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ
-7/16 है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। किसको मल्टीप्लाई करना है? 6/13। मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ किसका? -7/16। ठीक है, तो यानी किससे मल्टीप्लाई करना है? 6/13 मल्टीप्लाई में 7/16 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब ऑपोजिट कर देना, यानी कि मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? माइनस का 16/7। रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 का मतलब उसका ऑपोजिट कर देना, तो ये 16/7 हो गया। मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ प्लस का साइन, ये माइनस। पहले तो साइन, दोनों साइंस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना हम, ताकि बीच में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो प्लस माइनस, माइनस का साइन लगा दो पहले तो, फिर लिख लो 6/13 मल्टीप्लाई में 16/7 हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा ना, बस फिर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? माइनस का साइन, 16 × 6, 16 × 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 96। ठीक है, और 13 × 7 91 होता है। ठीक है, आ गया सबको समझ? क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन कर लो प्लीज इसको। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो अस टू कंप्यूट दिस वन। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें कि ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलोज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। अब बताओ ये प्रॉपर्टी, अगेन वही है कि 1/3 है मल्टीप्लाई में 6 × 4/3 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ये कह रहा है इसको हम अगर इसकी बजाय ऐसे सॉल्व कर लें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लाई में 4/3। ठीक है, तो ये अगर हम इसको, आप ऐसे देख के समझ आ रहा है? बहुत बच्चों को तो समझ आ ही गया होगा, नहीं तो एक बार रिकॉल करना जरा। इसको मैं a लिख दूं, इसको b लिख दूं और इस नंबर को c लिख दूं। a किसको माना? 1/3 को, 6 को b माना और इसको मैंने, यानी कि यहाँ से एक बारी मैं इसको रीराइट कर रही हूँ a b की फॉर्म में, a × b × c। ठीक है, अब इसकी बजाय यहाँ पे आ गया, यहाँ पे a × b, a के साथ b ने बॉन्डिंग कर ली है, इनटू में c हो अलग हो गया। आया जी कुछ समझ? पहले क्या था? a अलग बैठा था, b और c आपस में इकट्ठे बैठे थे, है ना। अब क्या कहा है? b कह रहा है मैंने तो अभी a के साथ बैठना है, c के साथ नहीं बैठना, वो b के साथ आ गया है। ठीक है, अब क्या हो गया? यानी कि एसोसिएशन बदल गई है, बॉन्डिंग बदल गई है। a b और इकट्ठे हो गए हैं, पहले b और c इकट्ठे थे, तो कौन सी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एसोसिएशन बदल ली, हमारी बॉन्डिंग बदल गई है। बस उसके बाद इसको अगर हमने सॉल्व भी करके दिखा दो, आंसर तो सेम ही होता है ना। ये क्या होता है? a × b × c इज इक्वल टू होता है a × b × में c। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी तो समझ आ गई है सबको। अब इसको सॉल्व करके बता दो। इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1/3 मल्टीप्लाई में इसको करोगे सॉल्व, 3 × 2 जा 6, अंदर बचा 8, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 8/3। अब अगर इसको ऐसे सॉल्व करो तब सेम आ रहा है, देखो 3 × 2 जा 6, मल्टीप्लाई हो, अंदर 2 बच गया सिर्फ, 2 4 जा 8/3 आ गया सेम। तो यानी कि एसोसिएशन बदलने से रहेंगे तो वो उसी क्लास के ही,
उसी क्लास में बैठे ना बच्चे, तो अगर सीट बदल ली तो बस, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। इज इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, ये चेक करना है, y और y नॉट। अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहले तो 8/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाओ, 8 1 जा 8 + 9, ये हो गया -9/8। एक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बना ली, है ना। अब चेक करो कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो कह रहा है ना कि इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, या इसको चेक कर लो। वो कह रहा है ना कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि नहीं है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल, उसको चेंज कर देना। साइन तो वैसे का वैसे, नंबर बदल गए, 8/9 हो गया। अब ये उसके बराबर आया, क्या ये दोनों बराबर हैं बराबर? नो। नो क्यों? बहुत सारे कहेंगे जी आंसर तो सेम है, वो भी तो 8/9 है, 8/9 है, सेम है। कोई ऐसा कहेगा कि ये नो मैंने क्यों लिखा है? यस, दिस इज विद प्लस साइन एंड दिस इज विद माइनस साइन। साइन से तो वैल्यू बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो ये रीजन इसका यही है कि बिकॉज दिस रिजल्ट इज विद नेगेटिव साइन, इट इज अ नेगेटिव, दिस इज negative rational number and this was the positive rational number, so it can't be possible कि both are equal, है ना। तो ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। आ गया सबको समझ? आ गया। एंड द नेक्स्ट वन इज अगेन सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है कि क्या वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लें। क्या है ये? इसमें फ्रैक्शन को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या आता है? 3 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 3 जा 9 और 1 10/3, ये आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 10/3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 10/3, 10/3, और वो किसके इक्वल होगा? यानी कि रेसिप्रोकल कर देना, ऑपोजिट कर देना, उल्टा कर देना, 3/10 हो जाएगा। यहां तक कर लिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये नंबर जो रैशनल नंबर है इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन की, क्योंकि हमें रिजल्ट डेसिमल एक्सपेंशन में चेक करना है, तो ये इसको लिखो। डेसिमल कैसे लगाते हैं? जितनी नीचे जीरोज होती हैं उतने नंबर के बाद काउंट करके, 1 है तो यानी 1 काउंट करके, नहीं 3 के बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द लेफ्ट। ये यहां पे लग गया 0.3, ठीक है। सो वी कैन से दैट 0.3 is multiplicative inverse of this mixed fraction 3 with fraction 1 3, ठीक है। तो yes, this is right. Clear है? Please note it down. Then we move to the next question. Okay, the next question says that the rational number that does not have a reciprocal. ऐसा कोई नंबर, अभी हम मतलब सारी एक्सरसाइज में यही करते आ रहे हैं,
प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, कहीं रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं, कोई ऐसा रैशनल नंबर भी है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है? सोचो, अगर मैं सोचूं 1 सोचूं, 1 का तो रेसिप्रोकल है, उसको हम 1 by 1 लिख ही सकते हैं, उसके 1 का अपोजिट 1 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसा कोई है जिसका कोई है ही नहीं रेसिप्रोकल? सोचो, जब तक मैं इसको इरेज कर रही हूं, किसी के माइंड में आया कोई? एक नंबर 0 भी तो है हमारे पास, उसको चेक करके देखो। यस, नंबर 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? उसका ऑपोजिट करना, उसको 1 by 0, 1 by 0 को चेक करना, क्या वैल्यू आती है? ये हमने बहुत ही छोटी क्लासेस से ऑलरेडी सीख लिया है कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसका कोई आंसर ही नहीं होता। इसको हम लिख देते हैं कि नॉट डिफाइंड, हमें तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं पता, आज तक इसकी वैल्यू ही नहीं है कोई। तो 1 by 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो यानी कि 0 एक रैशनल नंबर है, 0 by 1 तो होता ही है, 0 by 1 0, तो 0 तो एक रैशनल नंबर था, 0 का रेसिप्रोकल कोई भी नहीं है। हमारे पास एक रैशनल नंबर है 0, ठीक है, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। अब अगला पढ़ो, उसमें क्या पूछ रहा है? द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल भी, आंसर भी वही आए। नहीं तो अभी हम देख रहे हैं ना, रेसिप्रोकल करोगे तो वो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन रहा है। ऐसा कोई है कि वो ऊपर वाला नीचे वाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम ही रहे? क्या होगा? अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, वैसे 1 है, 1 by 1 है ना। इसको इसका अगर इनवर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, वो तब भी 1 by 1 ही रहेगा। और कोई भी नंबर सोच लो आप, 1 by 2, 1 by 3, 2 by 3, 2 by 7, 8 by 11, कुछ भी, वो तो रेसिप्रोकल करोगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे, वो तो आंसर डिफरेंट आएगा। एक सिर्फ 1 by 1 है जिसका आंसर 1 नहीं है। तो हमारे पास ऐसा रैशनल नंबर है 1। क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ओके। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कोई नंबर जिसका नेगेटिव भी उसके बराबर ही है। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? सोचो, कोई भी रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव उसी के बराबर हो, वो भी 0 ही हो सकता है। 0 का नेगेटिव भी 0 ही है, और तो कोई भी नंबर करोगे उसका नेगेटिव नंबर तो एग्जिस्ट करेगा ही, है ना। तो ये 0 ही होगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स है। 0 हैज, अभी करके आए हैं, बस उसने अब उसमें पूछ लिया है, नो रेसिप्रोकल। अभी किया था ना 0 का, अगर हम 0 by 1 को 1 by 0 कर देते हैं तो वो कोई आंसर आता नहीं है। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अब 1 है, अभी जो मैंने एग्जांपल किया था ना कि रेसिप्रोकल करने से वही आए, एक 1 को किया था ना 1 by 1, एक -1 को भी करो, -1 भी -1 ही होगा। तो 1 और -1 है, जिसका रेसिप्रोकल भी कर दोगे वही आंसर आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, इसका रेसिप्रोकल -1 by 5। ये तो सारे अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर ट्राई किए, मेरे ख्याल आप सब कर सकते हैं। स्टिल आई एम डूइंग दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। रेसिप्रोकल ऑफ 1 by x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल वही ऑपोजिट कर दो, x हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करने से वो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी चेंज होता है ना, सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ही तो बदलता है, ठीक है। तो ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी किया। तो अभी हमने सारे जो रैशनल नंबर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, आज उसकी एप्लीकेशंस यानी कि हमने उसको अप्लाई करके देखा है वो किस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज में उसको यूजफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सीख लिया इन प्रॉपर्टीज को, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।